एपिसोड 1 में हमने देखा कि 10 साल पहले अचानक से कई सारे पोर्टल्स ओपन होने लगे जिनमें से बहुत सारे मैजिकल बीस्ट्स या मॉन्स्टर्स निकले और कुछ लोगों में इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए मैजिकल पावर्स भी जाग गई और उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। जिन्वू जो कि इस दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है, वो कुछ और हंटर्स के साथ एक डी रैंक पोर्टल में जाता है जहां उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद एक और केव मिलती है, जिस केव में जाकर वो एक रूम में पहुंचते हैं और वहां फंस जाते हैं और वहां मौजूद स्टेचूज उन पर अटैक करते हैं, जिसमें से एक गॉड स्टेचू होता है। अभी तक अगर आपने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके एपिसोड 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। एपिसोड 2 की शुरुआत में सभी हंटर्स बुरी तरह से डरे होते हैं। कैप्टन सॉन्ग उन्हें बोलते हैं कि कोई अपनी जगह से ना हिले। जूही डर की वजह से अपने कान बंद कर लेती है और फिर कैप्टन सॉन्ग जिन्वू से कहता है कि अगर उसने नीचे झुकने के लिए ना कहा होता तो वो सब मारे जाते। मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से बोलते हैं कि क्या वो उसके हाथ की ब्लीडिंग रोक सकता है, क्योंकि वो जूही से कहते हैं, बट जूही अभी जिस कंडीशन में है मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगी। और इसी वजह से जूही के एक बी रैंक हीलर होने पर भी उसे सिर्फ आसान मिशंस पर भेजा जाता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं खुद 2 से 3 बी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ, पर ये डंजन तो एस रैंक से भी ऊपर है। फिर मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को उस स्टोन टैबलेट पर लिखे टेम्पल के रूल्स बताता है, जिसमें पहला कि गॉड की पूजा करो और दूसरा कि गॉड की जय जयकार करो और तीसरा गॉड पर यकीन करो, और जो भी इस रूल को तोड़ेगा वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। जिन्वू समझ जाता है कि वो सबसे बड़ा स्टेचू ही गॉड है। दूसरी तरफ हमें एक स्कूल में सॉन्ग यी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने हाल ही में हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, और ये लड़की जिन्वू की सिस्टर जिना की दोस्त है। सॉन्ग ये जिना से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जिना बताती है कि वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर आता है, जिस पर सॉन्ग ये कहती है कि वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। दूसरी तरफ डंजन में कैप्टन और जिन्वू सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ मौजूद हंटर्स में से एक कहता है कि मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए मैं यहाँ नहीं मर सकता। मुझे अपनी स्पीड पावर पर पूरा भरोसा है। और फिर वो अपनी स्पीड पावर का यूज करके दरवाजे की ओर जाता है, पर तभी गॉड स्टेचू उसे 1 सेकंड में जलाकर राख कर देता है, जिससे जिन्वू कहता है कि ये स्टेचू उन्हें कभी भी मार सकता है, फिर उसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। तभी जिन्वू को स्टोन टैबलेट पर लिखे टेम्पल के रूल्स का ख्याल आता है और जिन्वू कैप्टन से पहले रूल के बारे में पूछता है, जो कि गॉड की पूजा करना था। फिर जिन्वू खड़ा हो जाता है और जैसे ही गॉड स्टेचू उसे मारने वाला होता है, जिन्वू अपना सिर झुका लेता है, जिससे गॉड स्टेचू उसे नहीं मारता और जिन्वू बच जाता है। और फिर जिन्वू सभी को अपना सिर झुकाने के लिए कहता है। फिर सभी अपना सिर झुकाते हैं। सभी के सिर झुकाते ही गॉड स्टेचू एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। ये देखकर सभी को लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी गॉड स्टेचू भी अपने थ्रोन पर से उठकर सभी हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वू कहता है कि उन्हें दूसरा रूल भी पूरा करना पड़ेगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। अब एक हंटर आगे आकर बोलता है कि उसे गॉड की पूजा करना आता है और वो अपने घुटनों पर बैठकर गॉड स्टेचू से प्रे करने लगता है, लेकिन गॉड स्टेचू उसे अपने पैरों से कुचल देता है क्योंकि उस हंटर ने गलत वर्ड्स बोले थे। और फिर वह स्टेचू एक लड़की को भी कुचल देता है और फिर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क सोचता है कि वो यहाँ नहीं मर सकता, उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है, और वो एक कोने में चला जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा स्टेचू उसे 2 हिस्सों में काट कर मार देता है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि वो आखिर किस चीज की जय जयकार करे, बिकॉज ये स्टेचू तो एक डेविल के जैसा है। जिन्वू अपने आसपास कुछ क्लूज ढूंढने लगता है और नोटिस करता है कि वह जितने भी स्टेच्यूज हैं उनमें से कुछ के पास किसी न किसी तरह का हथियार है और कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। जिन्वू कहता है कि सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेच्यूज के पास चले जाए। कैप्टन ऐसा ही करता है। जैसे ही कैप्टन स्टेचू के पास जाता है तो वो म्यूजिक बजाने लगता है। बाकी हंटर्स भी ऐसा ही करते हैं, जिससे वो सेफ हो जाते हैं। जिन्वू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टेचू के पास जाता है, लेकिन वो स्टेचू कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। जिन्वू समझ जाते हैं कि एक स्टेचू के नीचे एक ही पर्सन खड़ा हो सकता है। जिन्वू जूही को वहां छोड़कर भागने लगता है, लेकिन गॉड स्टेचू से बचने के चक्कर में वह गलत स्टेचू के पास पहुंच जाता है,
जो स्टेचू उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन जिन्वू रेंगते रेंगते किसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू तक पहुंच ही जाता है और फिर वो स्टेचू भी म्यूजिक बजाना चालू कर देता है। सभी स्टेचूज का म्यूजिक सुनकर गॉड स्टेचू वापस अपने थ्रोन पर चला जाता है। जूही जिन्वू के पास आती है और देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी है। जूही अपने हीलिंग मैजिक से जिन्वू को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी पावर का ज़्यादा यूज़ करने से जूही के शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन सोंग को बताता है, जबकि अंदर आने का फैसला कैप्टन के अकेले का नहीं था। अंदर आने का फैसला तो वोट से किया गया था। फिर भी कैप्टन सभी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। सभी आपस में बहस कर रहे थे, तभी गॉड स्टेचू अपना हाथ ऊपर उठाता है, जिससे रूम के सेंटर में एक सर्किल प्लेटफॉर्म बाहर आता है। जिन्वू कहता है कि ये एक ऑल्टर है जिस पर किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है, और तीसरे रूल गॉड पर यकीन करो का मतलब यही है, यानी किसी को अपनी बलि देनी होगी। किम कैप्टन के गले पर तलवार रखकर कहता है कि उसे ही अपनी बलि देनी होगी क्योंकि वह कैप्टन है। फिर कैप्टन ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिन्वू जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है। जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाता है तो सर्किल की एज पर एक आग जलने लग जाती है। जिन्वू कहता है कि उसे ऑल्टर को करीब से देखना है। 2 हंटर्स उसे ऑल्टर के पास लेकर जाते हैं, जिससे वहाँ 3 और आग जल जाती है। जिन्वू कैप्टन से पूछता है कि क्या कोई उन्हें यहाँ रेस्क्यू करने आएगा, जिस पर कैप्टन बोलता है कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए हैं, तो अब शायद ही कोई रेस्क्यू करने आएगा। दरअसल 7 दिन के बाद ये पोर्टल पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिसके बाद सभी मॉन्स्टर्स उस पोर्टल से इंसानी दुनिया में आ जा सकते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन के अंदर ही डंजन बॉस को मारकर पोर्टल को बंद करना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू की बहन हॉस्पिटल में आती है और अपनी मॉम से बातें करती है। उसकी मॉम कोमा में है। जिन्वू सभी को ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है और वहाँ सभी की एक एक आग जल जाती है। उसके पीछे एक सर्किल में ब्लू कलर की आग भी जल जाती है और फिर टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब ब्लू कलर की आग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गार्ड स्टेचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टेचू को देखता है वो उसकी जगह पर ही रुक जाता है। जिन्वू सभी को एक एक स्टेचू पर अपनी नज़र रखने के लिए बोलता है, इससे वो अपनी जगह पर रुक जाएंगे। सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके सर्कल से निकलते ही एक आग बुझ जाती है और दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि क्या ये दरवाज़ा कोई जाल है या फिर वो सही में उससे बाहर निकल सकते हैं। तभी एक और एंटर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सिर्फ 4 लोग बचते हैं। जिन्वू सभी को हिलने के लिए मना करता है और कहता है शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके बुझने के बाद हो सकता है इन सबको जाने दिया जाए। किम बोलता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है। किम कहता है कि उसकी भी फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। वो जिन्वू से माफ़ी मांगता है और वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचते हैं और जिन्वू रोने लगता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अब कैप्टन कहता है कि जिन्वू और जूही यहाँ से चले जाए और वो वहाँ रुका रहेगा, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर्स कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली थी। जिन्वू कैप्टन से कहता है कि जूही को लेकर यहाँ से चले जाए क्योंकि वो तो वैसे भी चल नहीं पाएगा। जूही भी वहीं रुकने के लिए बोलती है। जिन्वू जूही को अपना मैजिक जेम देते हुए बोलता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जूही इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने को ले सकती है। तभी कैप्टन एक चौक मारकर जूही को बेहोश कर देते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ जिन्वू ही बचा था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिसे उठाकर वो स्टेचू से लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन इतने सारे बड़े बड़े स्टेचूज से वो अकेला नहीं लड़ सकता था। वो स्टेचूज जिन्वू को तलवार से मार मार कर इधर उधर फेंकने लगते हैं। जिन्वू का एक हाथ भी कट जाता है। जिन्वू रोते हुए सोचता है कि उसकी भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही होगी। सभी लोग दोगले होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब सिर्फ वो ही यहाँ मरने वाला है। फिर वो स्टेचूज जिन्वू को ऑल्टर पर ले जाते हैं। जिन्वू के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। स्टेचू अपनी तलवार से जिन्वू को मारने ही वाला होता है। तभी जिन्वू सोचता है कि काश उसे एक चांस और मिल पाता।
और तभी लास्ट वाली ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और अचानक से हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिस पर लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। इसके बाद हमें यस बटन पर क्लिक होते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों असली स्टोरी तो अब स्टार्ट होने वाली है कि किस तरह जिन्हों एक लूजर से सुपर बनने वाला है। तो इस स्टोरी को बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए एनीमे डीप डाइव चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दो। और आपको इस एनीमे सीरीज में मजा आ रहा है या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताओ।